Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में जो हमें पेपर्स पढ़ने हैं, हमारा जो सिलेबस है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अपने लास्ट क्लासेस में हमने 3 पेपर के सिलेबस की चर्चा की थी। आज जो चौथा पेपर है पीजी सेमेस्टर 1 के अंतर्गत फोर्थ पेपर जो है, जिसका नाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, भारतीय राजनीतिक विचारक, और जिसका कोड CC पॉल साइंस 103 है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनका अध्ययन हमें करना है इस पेपर के अंतर्गत। और इसमें सबसे पहला यूनिट है वो है मनु, और मनु के अंतर्गत हमें ऑरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य का उद्भव, और ड्यूटी ऑफ किंग, राजा के कर्तव्य जो मनु ने बताए हैं, उसका अध्ययन हमें करना है। इसके बाद सेकंड यूनिट है हमारा कौटिल्य, और कौटिल्य के अंतर्गत हमें किंग, फॉरेन पॉलिसी, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट आदि की चर्चा करनी है। कौटिल्य के अंतर्गत हमें राजा, विदेश नीति और सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, इसकी चर्चा करनी है। फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत 2 सिद्धांत आते हैं, एक मंडल थ्योरी आती है और एक षाटगुण नीति आती है। तो इन दोनों का अध्ययन जो है हमें फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत करना है और सप्तांग थ्योरीज को देखना है। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसकी चर्चा करनी है। थर्ड यूनिट जो है, इसमें हमें आचार्य नरेंद्र देव एज अ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, आचार्य नरेंद्र देव एज अ मार्क्सिस्ट एंड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, इसका अध्ययन हमें करना है। आचार्य नरेंद्र देव के जो विचार हैं हमें देखना है, मार्क्सवाद से संबंधित जो उनके विचार हैं उसको देखना है, और लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया है उसका अध्ययन करना है। फोर्थ यूनिट में हमें देखना है राम मनोहर लोहिया के बारे में, और राम मनोहर लोहिया के हमें पॉलिटिकल व्यू को देखना है। और पॉलिटिकल व्यू, राजनीतिक जो दर्शन है, उसके अंतर्गत हमें 4 पिलर्स ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, जो 4 स्तंभ हैं समाजवादी राज्य के, उसको देखना है। और सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, उसको देखना है राम मनोहर लोहिया के अंतर्गत। देन आफ्टर फिफ्थ जो यूनिट है हमारा, इसमें हमें जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन करना है। और जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत हमें उनके नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है उसका, और सोशलिज्म, समाजवाद का जो उनका विचार था, इन दोनों विचारों का अध्ययन हमें इस 5th यूनिट के अंतर्गत करना है। 6th यूनिट है रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत हमें ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, और इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत को हमें देखना है। और इसी में MN रॉय के भी विचार देखने हैं हमें। उनका रेडिकल जो ह्यूमनिज्म है, नव मानवतावाद का जो सिद्धांत है MN रॉय का, तो उसको भी हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। 7th यूनिट जो हमारा है, उसके अंतर्गत हमें महात्मा गांधी के विचारों को देखना है। और उनके महात्मा गांधी के अंतर्गत हमें नॉन वायलेंस, स्टेट, वुमेन एंड एजुकेशन, अहिंसा, राज्य, महिलाएं और शिक्षा पर उनके जो विचार थे महात्मा गांधी के, उन विचारों का अध्ययन हमें करना है। इसके बाद हमें देखना है जयप्रकाश नारायण के बारे में, JP नारायण के बारे में। और उनके इस टॉपिक के अंतर्गत हमें उनके जो
थ्योरी थे पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र और टोटल रेवोल्यूशन, समग्र क्रांति से या संपूर्ण क्रांति का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसका अध्ययन हमें करना है। 9th यूनिट के अंतर्गत हमें भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करना है और उनके सोशल आइडियाज़ एंड व्यू को देखना है। सोशल समाज से संबंधित उनके विचार जो थे उसका अध्ययन करना है। और व्यू ऑफ अनटचबिलिटी, जो अनटचबिलिटी पर, जो छुआछूत जो था, अस्पृश्यता जो था, उस पर जो उनके विचार थे उनको देखना है। और अपलिफ्टमेंट ऑफ दलितों का उत्थान संबंधी जो उन्होंने विचार दिया था, दलितों के उत्थान संबंधी, उनका भी अध्ययन हमें देखना है भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत। तो ये हमारा सिलेबस था। जो हमारा पेपर 3 है, पेपर 4th होगा, ऐसे सीक्वेंस वाइज पेपर 4 होगा। कोड जो होगा 103 होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। इसमें हमें विभिन्न विचारकों के विचारों का अध्ययन करना है और इसके लिए भी आप बहुत सारी किताबें हैं, ले सकते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में पीके अवस्थी की किताब है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, वीपी वर्मा की है, अवस्थी की है आधुनिक राजनीतिक चिंतन, बीएल फाड़िया की है, सिंघल की है। तो कोई भी किताब आप इसमें से भी आप जो भी आप जिसको आप अच्छी तरह, जिसकी भाषा को समझ सकें, आप उसको ले सकते हैं। बाकी तो आपको क्लास में पढ़ाए ही जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सिलेबस जो था वो समझ में आ गया हो। और कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछ लें। और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।